Student, today we are going to learn about the area and perimeter. In this, we are going to mainly focus on the parallelogram and the circle and triangle. So basically, parallelogram क्या होता है? एक ऐसा शेप जिसकी जो दो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. सपोज ये पी क्यू आर एस है, तो ये एस आर इज पैरेलल टू दिस और ये इज पैरेलल टू दिस. समझ में आया? ओके. तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट. समझ में? अंडरस्टूड? ओके. अभी पहले हम सिर्फ इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है पहले वही देखेंगे. देन वी विल सी फॉर द ट्रायंगल एंड देन वी विल सी फॉर द सर्कल. अंडरस्टूड? अभी देखो, एक क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई की बुक में दिया गया है 6th स्टैंडर्ड के, दैट इज एक्सरसाइज 9.1. वहां पे दे आर सेइंग दिस इज द क्वेश्चन नंबर this is question number 5. Question number 5 from exercise 9.1. This is exercise 9.1. Understood? हाँ. Okay. This is the 7th standard. This is the 7th standard NCERT. Okay. Then see here. What they are asking? They are saying एक पैरेललोग्राम है PQRS. यहाँ पे ये जो एस आर है इसकी लेंथ कितनी दी उन्होंने? 12 सेंटीमीटर. और ये जो क्यू एम है ये हाइट है, तो तब उसकी कितनी हाइट है उसकी? 7.6 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है ये पैरेललोग्राम का. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि इफ वी कंसीडर दिस पीएस एज अ बेस, एंड वो कितना दिया उन्होंने? 8 सेंटीमीटर. तो ये क्यू एन कितना रहेगा? ये दो क्वेश्चन है. अंडरस्टूड? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी देखो ये वाले केस में कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आप ऐसे पैरेललोग्राम का साइन करके भी पी क्यू आर एस ऐसा लिख सकते हो. अब इसका बेस क्या है? बेस इंटू हाइट. ये बेस इंटू हाइट हमने लिखा. हाँ, यहाँ पे अभी आप मुझे बताओ इसका बेस क्या है और हाइट क्या है? राइट, बेस इज 12 सेंटीमीटर और हाइट क्या है उसकी? 7.6. राइट, 7.6 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. 2 6 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस 1 15. यहाँ पे 0 6 7 दोनों का एडिशन 2 800 कैसे? राइट, 912 आएगा. तो ये 91.2 होगा बिकॉज डेसिमल है. तो ये क्या आएगा? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि इफ सपोज वी कंसीडर क्यू एन एज अ हाइट, पीएस अगर बेस है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अभी देखो ये सेम ही है PQRS, क्योंकि ये भी PQRS है, वो सेम ही PQRS में दो अलग अलग हाइट है. राइट? अभी देखो यहाँ पे इसका कितना आया है? इसका एरिया कितना है ये वाला पैरेललोग्राम का? 91.2 सेंटीमीटर. राइट, तो ये बेसिकली हम लोग ऐसा लिखेंगे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस इंटू हाइट. अभी देखो इस केस में हम उसका बेस क्या लेंगे? 8 सेंटीमीटर. और ये क्या है? एरिया 91. राइट, अभी हमने हाइट को सपोज x माना. लेट्स कंसीडर हाइट एज x. ठीक है, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाय 8. समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अभी देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ. उन्होंने क्या पूछा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो क्यू एम है वो 7.6 सेंटीमीटर है. तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना? हाँ, तो बेस इंटू हाइट 12 सेंटीमीटर इंटू 7.6 दैट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. डन? अभी वो क्या पूछ रहे हैं कि ये सेम पैरेललोग्राम है, इफ वी कंसीडर द पीएस एज अ बेस और क्यू एन एज अ हाइट, तो फिर उसकी हाइट क्या होगी? तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे इसको डिवाइड? देखो 8 1 जा 8 बचा 1, 8 1 जा 8 बचे 2, 8 4 जा 32. तो ये है 11.4 सेंटीमीटर.
सर मैं अंडरस्टूड एवरीवन? फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ अगेन। PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये जो SR है उसका बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। QM इसकी हाइट है 7.6 सेंटीमीटर। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, अभी उससे क्या बोला है, ये सेम पैरेललोग्राम है, अगर हम उसका बेस PS कंसिडर करते हैं तो QN कितना है, तो वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा 91.2 बेस इंटू हाइट 91.2 इंटू 8 इंटू x x इज इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या है, QN है। समझा? ये क्या है, QN। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट सम। In next sum, what we will do? Okay. So now next sum क्या है? Okay. Next sum almost same ही है. What they said कि this is the question number 6. In the question number 6 they are asking us कि एक पैरेललोग्राम है, क्या नाम है उसका, ABCD। ओके हाँ, ABCD। ओके, अभी वो क्या पूछ रहे हैं ये DL जो है ये उसके एक हाइट है, ठीक है, ये DL, और ये BM उसकी दूसरी हाइट है, ठीक है। अभी नाउ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर गिवन। व्हाट दे आर गिवन? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं अभी ऐसा निकालती हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। वो कितना है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग कि इफ AB इज 35, AB कितना है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है उन्होंने, AD 49 सेंटीमीटर है। AD कितना है, 49 सेंटीमीटर। So what we have to find out? We have to find out the BM and DL, ठीक है। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताओ मुझे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। राइट, वेरी गुड। हाँ, अभी उसके आगे क्या करेंगे, अभी देखो एरिया पैरेललोग्राम की वैल्यू उन्होंने कितनी दी, 1470। बेस देखो, बेस क्या दिया है, AB, बराबर। जब AB बेस रहेगा तो DL उसकी हाइट रहेगी। AB बेस है, DL उसकी हाइट है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे AB इंटू AB इंटू DL। तो AB उन्होंने कितना दिया है, 35, और ये DL। अब ये देखो, ये 1470 वैसे के वैसे आएगा, तो DL इज इक्वल टू क्या होगा, 1470 डिवाइडेड बाय 35। चलो उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से 35, 5 4 जा, सॉरी 5 4 जा तो कितना होगा, 20 होगा। 5 10 जा, 5 2 जा 10, 4 बचे 47 हुआ। 5 9 जा 45, 2 बचे, 5 4 जा 20। अब ये क्या आया, 294 डिवाइडेड बाय 7। अभी हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे, 294 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, बचा 1 तो 14 हुआ। 7 2 जा 14, समझा? देखो अगर आपको ये ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ऐसे में करो, 7 4 जा 28, 1 आया, 7 2 जा 14, समझा? अंडरस्टूड? और आप ये दोनों नंबर को इंडिविजुअली 5 5 से डिवाइड करना। 5 7 जा 35 आता है, अभी मैं उसको भी 5 से डिवाइड करके बताती हूँ आपको। 5 2 जा 10, बचे 4, ये 47, 5 9 जा 45, बचे 2, 5 4 जा 20, समझ में? तो कितना है ये, 42 सेंटीमीटर। तो उस केस में DL कितना आया फिर,
डीएल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डीएल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नहीं वो स्क्वायर क्यों आएगा, सिर्फ एरिया ही स्क्वायर आएगा। एरिया क्यों स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अभी नाउ अभी देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी अगेन ये 1470। अभी ये वाले केस में हमें क्या कंसिडर करना है, एडी। एडी क्या कंसिडर करना है, उसका बेस। अभी अगर एडी बेस है तो हाइट क्या आएगी, बीएम। बीएम आएगी ना हाइट। तो एडी कितना दिया है उन्होंने, 49 सेंटीमीटर, और बीएम हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो 1470 इज इक्वल टू दिस। So 1 x is equal to 1470 divided by 49। समझ में? उसमें अभी हम कैसा करेंगे, देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये 0, तो 2 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 और ये 0। समझा? तो ये कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? यस। ओके चलो मैं आपको और एक बार रिवाइज करवाती हूँ। उन्होंने क्या बोला, एरिया पैरेललोग्राम जो है 1470, ये पैरेललोग्राम है। ए बी उसकी एक बेस है जिसकी हाइट है 35 सेंटीमीटर, सॉरी बेस की जो लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये देखो 35 हमने लिखा है, ये इसका एरिया। तो डीएल इज इक्वल टू 1470 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आता है 42 सेंटीमीटर। ओके अभी वही सेम पैरेललोग्राम है, उसमें अभी बेस हमें क्या कंसिडर करना है, एडी, और हाइट क्या आएगी उसकी, बीएम। तो 1470 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ओके सो नाउ okay so the second question is, next question is ठीक है, अभी देखो ये ट्रायंगल के ऊपर है दो, ठीक है। अभी आप सबने कितने टाइप के ट्रायंगल्स पढ़े, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलेन, राइट। अभी आपको पाइथागोरस का थ्योरम ऑलरेडी पता है। ये पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब मैं सिर्फ हाइपो लिखती हूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, राइट। बट सारे ट्रायंगल राइट एंगल ही होते हैं क्या, नहीं ना, कोई ऐसे भी होते हैं, कोई अजीब अजीब शेप के होते हैं, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी आप बोलोगे इस ट्रायंगल में तो हाइट है नहीं, कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखो ये हो गई उसकी हाइट। हाँ अभी इसमें क्या है, अभी आप देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये सब में क्या ये बता रहे हैं कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, AD is a perpendicular to BC, AB is a 5 सेंटीमीटर। ओके अभी देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, और उन्होंने ये कंसिडर किया है कि जो ये है ये राइट एंगल है, ठीक है, मतलब कितने डिग्री का ये राइट एंगल है, मतलब कितने डिग्री का ये, राइट। तो ये बोले ये से ऐसा एक हाइट हमने निकाला है जो डी पॉइंट है, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग, इफ AB इज अ 5 सेंटीमीटर, कितना है, हाँ, एंड BC, ये जो BC है ये कितना है, BC 13 सेंटीमीटर, एंड AC कितना है, AC 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। सो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ABC एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD।
ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना और एडी फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? एडी और एरिया। ओके, अभी हम कैसे करेंगे बताओ मुझे, कैसे करेंगे? हाफ 1/2 into base into height। हाँ, तो इसमें बेस क्या कंसिडर करेंगे और हाइट क्या कंसिडर करेंगे? बेस BC और हाइट AD। BC 13 सेंटीमीटर और बेस BC into x। ओके, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर बराबर, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो 12 है ना, ये उसका बेस है, मतलब ये ऐसा बेस है, और ये जो ए बी है ये ऐसी हाइट है, और ये ऐसा ए सी है। हाँ मैम, ऐसे भी कर सकते हैं। BC का 13 है ना, तो BD का हमें बीडी का ढूंढने के लिए पहले एरिया तो चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस केस में पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढेंगे। तो जो 5 सेंटीमीटर जो है वो हम हाइट कंसिडर करेंगे, एंड जो 12 सेंटीमीटर जो है वो हम बेस कंसिडर करेंगे, समझा? और 13 सेंटीमीटर वो आज इट इज इधर भीतर अपना अपना अकेला रहेगा, समझा? अभी देखो, पहले मैं क्या कंसिडर करूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। समझा? समझा? Yes sir। हाँ, अभी देखो 1/2 बेस कितना पकड़ा है अभी हमने 12, और हाइट क्या है 5। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 into 5 कितना हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? ये हमने किया। Yes। अभी नाउ बीडी, अभी अगेन हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी ये कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1/2। अभी इस केस में BC बेस है, तो BC की साइज कितनी है, BC की साइज कितनी है 13, और हाइट हमें निकालनी है। समझ में? हाइट हमें निकालनी है, तो ये 2 जो है इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 13 इंटू हाइट, तो 30 इंटू 2 क्या हुआ 60, और ये इस तरीके से होगा। समझ में? Yes ma'am। तो हाइट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 13। समझ में? समझ में आ रहा है? Yes ma'am। या तो इसको हम आगे कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस अहेड, कैन एनीवन टेल मी हाउ विल डू दिस अहेड? उसके बाद 13 को 60 से डिवाइड। हाँ, तो क्या आएगा उसका आंसर, उसका आंसर क्या आएगा, करो करो फटाफट। 13/2 क्यों करेंगे? पॉइंट में आंसर है तो हो जाएगा ना। हाँ, तो वही मैंने पूछा कितना आएगा पॉइंट में आंसर, आप 6.2 आएगा, करके बताओ। 6.5। नहीं, डू इट फास्ट, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, मैं ऐसे ही नहीं आंसर एक्सेप्ट करूंगी, बताओ मुझे फटाफट, टेल मी फास्ट, क्या आएगा इसका आंसर? ओके, अभी सुनो, ये हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 60 इंटू 30, या फिर हम उसको आगे जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, 13 के टेबल से उसको डिवाइड करो। जैसे देखो, वो वैसे भी चलेगा, वो वैसे भी चलेगा, वो जैसे देखो अभी इसमें 8 आया, फिर 8 नीचे होगा ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 13 4 जा 52, तो और कितने बचे 8, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में? 13 4 8 ऐसे भी कर सकते हैं, 4 8/13 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 60/30 भी लिख सकते हैं। समझ में? Yes। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes ma'am। Okay, so I hope you all understood this. Yes ma'am। Okay, if student, if you have any doubt, please ask me. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.